फाइनेंशियल सिक्योरिटी और के एस्पिरेशंस इसको फुलफ़िल करने में अब तो लाइफ गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब तो ज़्यादा सोच करने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स तो किस तरीके से भी हो सकेंगे, रिटायरमेंट, हाउस ओनरशिप, एजुकेशन, ट्रैवल और की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में। यह सब सोचते हुए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नए प्लान लॉन्च कर दिया जाते हैं और उसका नाम होता है कि आधार स्तंभ प्लान। अगर देखें तो यह प्लान में इन्वेस्टर के लिए दोनों प्रोटेक्शन और सेविंग्स भी दे दिया जाते हैं। आज यह वीडियो में LIC स्तंभ प्लान के बारे में हम देखेंगे और देखते हैं कि आपका भविष्य काल के लिए LIC स्तंभ प्लान एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो सकेंगे और कि एक बुरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकेंगे। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। यह प्लान होते हैं कि नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। इसमें देखें तो प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म तो वही होते हैं और इसका पॉलिसी टर्म का रेंज होता है कि 10 साल से 20 साल तक। इसमें देने वाले लॉयल्टी एडिशंस तो मैच्योरिटी बेनिफिट को एनहांस कर सकेंगे। अगर इन्वेस्टर 3 पूरे साल तक प्रीमियम इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो अगर उसके बाद वो तो 6 महीने के लिए प्रीमियम नहीं इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो भी उसके लिए ऑटो कवर ऑप्शन तो दे दिया जाते हैं। अब ये LIC आधार स्तंभ प्लान में इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। पहले होते हैं कि डेथ बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट और तीसरे होते हैं कि लॉयल्टी एडिशंस। डेथ बेनिफिट, अगर पॉलिसी होल्डर पहले 5 साल में ही मर गया तो उस नॉमिनी के लिए सम एश्योर्ड ऑन डेथ डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। अगर वही पॉलिसी होल्डर 5 साल होने के बाद लेकिन मैच्योरिटी के समय से पहले मर गया तो उस नॉमिनी के लिए सम एश्योर्ड ऑन डेथ के साथ लॉयल्टी एडिशंस भी पेएबल होते हैं। इसमें सम एश्योर्ड ऑन डेथ होते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग हो सकते हैं कि 7 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम और कि 100% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम। किस में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा प्रीमियम मिलते हैं वो तो इन्वेस्टर के लिए डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, अगर पॉलिसी मैच्योर हो गया तो अगर पॉलिसी होल्डर अलाइव है तो उसके लिए सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ लॉयल्टी एडिशंस भी पेड कर दिया जाता है। इसमें सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो सकते हैं कि बेसिक सम एश्योर्ड। तीसरा होता है कि लॉयल्टी एडिशंस, अगर देखें तो जब LIC आधार स्तंभ पॉलिसी तो पूरे तरीके से 5 साल हो गया तो अगर वही इन्वेस्टर सभी प्रीमियम पेड कर दिया जाते हैं तो उसके लिए लॉयल्टी एडिशंस के लिए एलिजिबल होते हैं और वो तो मैच्योरिटी के समय और कि मौत के समय तो प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब हम देखें कि LIC आधार स्तंभ प्लान लेने वाले इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। अगर देखें तो इसमें डेथ बेनिफिट अगर वो चाहते हैं तो लमसम की बावजूद वो तो इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं और इसमें लोन ऑप्शन होते हैं, एक्स्ट्रा राइडर फैसिलिटी भी होते हैं और मैच्योरिटी बेनिफिट अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं। इसमें होने वाले ऑटो कवर पीरियड तो एक एडेड एडवांटेज होते हैं। जब आप एडवांटेजेस ऑफ अ प्लान देखें तो आपको उसका पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है। अगर देखें तो सभी इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इसी कारण के लिए तो सम एश्योर्ड दे दिया जाता है क्योंकि सम एश्योर्ड वजह से ही आप तो किसी भी मेडिकल इमरजेंसीज को टैकल कर सकेंगे। लेकिन इसमें देने वाले सम एश्योर्ड तो अगर आप देखें तो आपका बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने में भी ये तो उतना एडिक्वेट नहीं होते। इसी कारण के लिए आपका मेडिकल इमरजेंसीज के लिए ये तो उतना फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। इसकी वजह से एज एन इन्वेस्टर तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि यह पॉलिसी लेने से आपको क्या सम एश्योर्ड मिलते हैं और यह सम एश्योर्ड आपका मेडिकल इमरजेंसीज के लिए उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं। अगर देखें तो दूसरी चीज़ हम इसी कारण के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुनते हैं क्योंकि आपको तो फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें देने वाले रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा कम होने के कारण आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। अगर आपने यह प्लान चुन कर दिया जाता है तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के बारे में आप तो सोच भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसमें देने वाले रिटर्न तो ज़्यादा कम होने के कारण आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में उतना आसानी नहीं पड़ती है। इसमें लॉयल्टी एडिशंस तो एक अच्छी बात की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इसी लॉयल्टी एडिशंस के लिए इन्वेस्टर तो 5 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है और वो तो सक्सेसफुल 5 साल कंप्लीट करने के बाद ही वो इन्वेस्टर के लिए लॉयल्टी एडिशंस तो दे दिया जाते हैं। अगर आप एज ए इन्वेस्टर तो इसी तरह की इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसके वजह से आपका अनसर्टेन टाइम्स पर वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए और उसी समय आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी वो तो मदद करना चाहिए। अगर आपने इस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये LIC आधार स्तंभ प्लान तो इन्वेस्टर के लिए लीस्ट अट्रैक्टिव प्रोडक्ट होते हैं।
अब ये LIC आधा स्तंभ परफॉर्मेंस के बारे में एनालाइज करने के लिए अब तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR कैलकुलेट करने की ज़रूरी पड़ती है। और इसके बाद यह LIC आधा स्तंभ देने वाले रिटर्न तो हम तो बाकी अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं, जिसके वजह से आप एज ए इन्वेस्टर तो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। इसमें एक आदमी होते हैं कि 35 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने LIC आधा स्तंभ तो खरीद कर दिया जाता है और उसका सम एश्योर्ड होते हैं कि 5 लाख और इसमें होने वाले पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स और इसमें एनुअलाइज प्रीमियम होते हैं कि 26,459 रुपीज़। इसमें देखें तो ये इलस्ट्रेशन में हम अज्यूम करते हैं कि LIC आधा स्तंभ प्लान तो रिटर्न ऑफ 4% में तो इन्वेस्टर के लिए क्या रिटर्न दे सकेंगे और रिटर्न ऑफ 8% में तो इन्वेस्टर के लिए क्या रिटर्न जनरेट कर सकेंगे। अब रिटर्न ऑफ 4% में लॉयल्टी एडिशंस इंक्लूड करते हुए फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू देखें तो होते हैं कि ₹5 लाख। अगर अपने 4% सिनेरियो में देखें तो इसका IRR होता है कि 2.84% और देखें तो जब आप 8% सिनेरियो इंक्लूडिंग लॉयल्टी एडिशंस देखें तो उसका फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होता है कि 5.57 लाख और इसका IRR होता है कि 4.14%। आपका इन्वेस्टमेंट तो समय से समय बढ़ना चाहिए और आपके लिए इन्फ्लेशन टैकल करने में और अनएक्सपेक्टेड खर्च टैकल करने में भी वो तो मदद करना चाहिए। लेकिन यह LIC आधा स्तंभ में होने वाले इन्वेस्टमेंट और लाइफ कवर तो इन्वेस्टर के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होते, क्योंकि इसमें देने वाले मैक्सिमम सम एश्योर्ड ₹5 लाख से होते हैं। इसकी कारण वो तो किसी भी परिवार का बेसिक नीड्स भी वो तो फुलफिल नहीं कर सकेंगे। इसके बावजूद उसको मेडिकल इमरजेंसी टैकल करने में ये तो ज़्यादा इनएफिशिएंट होते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कम होने के कारण आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो आइडियल प्रोडक्ट नहीं हो सकेंगे। जब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले उसके लिए एडिक्वेट लाइफ कवर होने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप प्रीवियस इलस्ट्रेशन में देखें तो इन्वेस्टर का सम एश्योर्ड तो ज़्यादा कम ही होता है। इसी कारण के लिए हम वही सम एश्योर्ड को अस्यूम करते हैं। इसमें देखें तो एक इन्वेस्टर तो एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 5 लाख लेते हैं और इफ़ लाइफ गोल्स के लिए वो तो सेपरेटली इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अगर इन्वेस्टर तो एक प्योर टर्म लाइफ का सम एश्योर्ड 5 लाख के लिए लेते हैं तो उसके लिए वो तो 2500 खर्च करने की ज़रूरी पड़ती है। इसका पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स। 26,459 रुपीज़ से इसके लिए 23,959 तो इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध करने में उसके लिए मौका तो दे दिया जाता है। वो चाहते हैं तो उसका रिस्क प्रोफाइल और रिस्क अपडेट पर ध्यान रखकर वो तो डेब्ट और इक्विटी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप देखें तो अगर इन्वेस्टर PPF अकाउंट चुन कर दिया जाता है तो उसके लिए मैच्योरिटी वैल्यू तो 15 साल होने के बाद दे दिया जाता है और जब वही इन्वेस्टर ELSS चुन कर दिया जाते तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स होते हैं और टैक्स कैलकुलेशन के बारे में जानकारी तो नीचे देने वाले टेबल आपको दे सकते हैं। PPF में होने वाले मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 6.49 लाख। जब आप इसका IRR देखें तो जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF चुन कर दिया जाते तो इसका IRR होते हैं कि 5.95%। अगर वही इन्वेस्टर ELSS चुन कर दिया जाते तो इसके लिए प्री टैक्स वैल्यू होते हैं कि 10 लाख। अगर आप देखें तो LIC आधा स्तंभ प्लान का 4% सिनेरियो से ये तो डबल रिटर्न्स तो इन्वेस्टर के लिए दे सकेंगे। जब आप इसका IRR देखें तो जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलॉन्ग विद ELSS लेते उसके लिए रिटर्न्स होते हैं कि 10.26% और ये तो भी पोस्ट टैक्स रिटर्न होने के कारण और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होने के कारण उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आप LIC आधा स्तंभ प्लान देखें तो किसी भी तरीके से वो तो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं हो सकेंगे और कि सही प्रोडक्ट नहीं हो सकेंगे। जब आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिक्स कर दिया जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा कठिन लगती है। इसीलिए आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करने में आप तो अलग इन्वेस्टमेंट करने ही एक सही तरीका हो सकेंगे। हमने अब तक LIC आधा स्तंभ प्लान के बारे में इन एंड आउट देख लिया। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। यह LIC आधा स्तंभ प्लान तो एक प्लेन वेनिला एंडोमेंट प्लान होते हैं। अगर इसमें इन्वेस्टर तो रेगुलरली प्रीमियम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और जब पॉलिसी टर्म ख़त्म होते हैं उस समय उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ लॉयल्टी एडिशंस भी दे दिया जाते हैं। जब आप यह प्लान को एनालाइज कर दिया जाते हैं तो यह प्लान में किसी भी स्पेशल फीचर नहीं होते। LIC आधा स्तंभ प्लान का मेजर ड्रॉबैक होता है कि इसमें देने वाले सम एश्योर्ड तो इन्वेस्टर के लिए वो तो बेसिक एक्सपेंसेस के लिए भी वो तो सफिशिएंट नहीं होते
और यह सम एश्योर्ड वजह से वो तो किसी भी मेडिकल इमरजेंसीज को टैकल नहीं कर सकेंगे। और इसमें देने वाले रिटर्न तो इन्फ्लेशन टैकल करने में भी इन्वेस्टर के लिए उतना मदद नहीं कर सकेंगे। अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चुन करने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़्यादा रिटर्न के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसकी बावजूद एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सम एश्योर्ड भी मिलते हैं और उसके लिए आप तो कम खर्च ही करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप सम एश्योर्ड डिटरमाइन कर दिया जाते हैं तो आप तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। और सिंपली हम यह कह सकते हैं कि एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपका लाइफ फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब तो जल्दी से जल्दी शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ती है और फाइनेंशियल प्लानर के साथ बातचीत करने की ज़रूरत पड़ती है और उन्होंने बताता है कि आप तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप तो इसी तरीके से डिसीजन लेते हैं तो आप तो भविष्यकाल के बारे में ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप तो यह LIC आधा स्तंभ प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।